तुम्हारी लाठियों और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार सब, तुम्हारी लाठियों और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार सब, उनकी याद में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम, तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, वो हमारे खून से ही हो सही, सच जरूर लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। मोबाइल इंटरनेट टेलीफोन भरी दोपहर में बंद करके, मोबाइल टेलीफोन इंटरनेट भरी दोपहर में बंद करके, सर्द अंधेरी रात में पूरे शहर को नज़रबंद करके, हथौड़ियाँ लेकर दफ्फतन मेरे घर में घुस आती, मेरा सर बदन मेरी मुख्तसर सी जिंदगी को तोड़ जाना, मेरे लख्ते जिगर को बीच चौराहे पे मारकर, मेरे लख्ते जिगर को बीच चौराहे पे मारकर, यूं बेअंदाज होकर तुम्हारा झुंड में खड़े होकर मुस्कुराना, सब याद रखा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और दिन में मीठी मीठी बातें करना सामने से, दिन में मीठी मीठी बातें करना सामने से, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, हर जबान में तुतलाना, रात होते ही हक मांग रहे लोगों पे लाठियां चलाना, गोलियां चलाना, हम ही पे हमला करके हम ही को हमलावर बताना, सब याद रखा जाए। हम पढ़ाई सिर्फ अपने करियर बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम पढ़ाई समाज बदलने के लिए भी करते हैं। तो उसमें अगर यूनिवर्सिटी के अंदर मुसलमानों के हक के बारे में, दलितों के हक के बारे में, औरतों के हक के बारे में, आदिवासियों के हक के बारे में बात हो रही है, तो इसको हम कैसे देशद्रोह बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे देश के लोग ही हैं। अगर सरकार के पॉलिसीज़ के ऊपर, सरकार के कुछ जो नीतियाँ होती है, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, उसके खिलाफ अगर सवाल उठाना देशद्रोह होता है, तो ये बहुत ही एक गलत इंटरप्रिटेशन है कि देश क्या होता है और विद्रोह क्या होता है उसका। यूएपीए में जिस तरीके से मतलब जो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है आज के समय में, कोई भी वॉइसेस ऑफ डिसेंट उठ रही हैं, जो भी सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ विरोध में आवाज़ें उठ रही हैं, उनको दबाने के लिए जो जिस तरीके से इस लॉ का इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरीके से पूरा ही एक जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बेसिक प्रेमाइस है कि और इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसको ओवरटर्न करता है। तो ये एक बहुत अहम लीगल बैटल आई थिंक अभी चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, और हम होप करते हैं कि एक फेयर जजमेंट आए और मतलब जस्टिस जो है प्रिवेल करेगा। एक रास्ता वो है जो हमारे मुल्क के आइन की तरफ जाता है, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाता है, और एक दूसरा रास्ता वो है जो एक बहुत तकियानुसी, बहुत बकवास और हकूक़ इंसानी के खिलाफ सोच वाली मनुस्मृति की तरफ जाता है। ये फैसला आपको, मुझे और मुल्क में रहने वाले एक एक बाशिंदे को तय करना है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। आज इत्तेहाद का, आज एकता का, यूनिटी का दिखना ये जरूरत नहीं है, ये मजबूरी बन गया है। अगर आज भी हम अपनी अपनी ईगोज को लेके, अपने अपने मसाइल को लेके और अपने अपने नस्लों को लेके दुनिया बनाए बैठे रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि मनुस्मृति वाली सोच के लोग जहाँ आज हावी हैं, कल वो कामयाब हो जाएंगे। ये देश बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का देश है, ये देश गांधी का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये अशफाकुल्लाह खान का देश है, ये देश जिन्ना का देश नहीं है, ये देश तलवारकर का देश नहीं है, ये देश अंग्रेजों का दलाल सवाल करता नहीं है। इसलिए समझो, सोच लो, तुम भले ईवीएम टेम्पर करके या सेटिंग वेटिंग करके तुम संसद में तो बैठ सकते हो, लेकिन सड़कों से इस देश का भविष्य ये माएं तय करेंगी, ये बहनें तय करेंगी, इस यूनिवर्सिटी के छात्र तय करेंगे। साथियों, जिस सत्य अहिंसा के साथ, नॉन वायलेंस के साथ ये लड़ाई आगे बढ़ते जा रही है, आप लोग को हर रोज इस लड़ाई में जुड़ना है, आप लोगों को हर रोज इस लड़ाई में शरीक होना है। ये मंच पे बोलने वाले लोग, ये मंच पे बोलने वाले लोग इस आंदोलन को नहीं चला रहे हैं, इस आंदोलन को आप लोग चला रहे हैं जो यहाँ जमीन पे बैठे हैं, जो सड़कों पे बैठे हैं। हमारा जो मुल्क है वो सांस्कृतिक तौर पे बड़ी, मतलब मैं ये कहूँगी कि साझा तहजीब, एकता,
सहिष्णुता और भाईचारे का सबसे अच्छी बेहतरीन मिसाल है, लेकिन जिसको कहीं ना कहीं, जिसके ताने बाने को कहीं ना कहीं ख़राब करने की कोशिश की गई। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज मेरी, कल किसी और की भी बारी हो सकती है। तो अगर संविधान के बिना ये देश चलेगा तो अराजकता फैलेगी और एक राजा का फरमान ना मानते हुए भी मानना पड़ेगा। तो हमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। ये साझी कोशिश होनी चाहिए कि सब लोग आगे आएँ, सब लोग बात को उठाएं अपनी। अगर तुम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो हम छोटी पार्टियां बनाएंगे कैसे? बना ही नहीं सकते। हमको आना है 10% वोट, आपको आना है 40। तो अगर आप पावर और लेजिस्लेटिव प्रोसेस शेयर करने को तैयार नहीं है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। पूरे भारत को अराजकता के माहौल में छोड़ दिया है। और ये वही सरकार है, कानून बनाने के बाद ये अपने नागरिकों को, अगर ये सरकार बोल रही है कि कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, तो ये कैसी सरकार है कि अपने नागरिकों को इसका विश्वास नहीं दिला पा रही है कि ये कानून मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। ये सरकार ने कैसा कानून बनाया, कैसी सरकार है कि एक कानून बना देती है और फिर उसका विश्वास देशवासियों में ये पैदा नहीं करती। जब संविधान की हम बात करते हैं तो एक बात हमको सोचना है कि संविधान सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। संविधान में वो हर एक शब्द जो उसके प्रियम्बल में है कि हम भारत के लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाते हैं। ये हर एक शब्द एक मायने लेता है। मुझे पूरी उम्मीद है वो तमाम लोकतांत्रिक लोग जिन लोगों ने पिछले 4.5 साल में आंदोलन किए हैं, हम तमाम लोग साथ आएंगे और ये नफरत की राजनीति को हम हराएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे। कफील खान की तरह या मेरी तरह आप जेल में डालिए, जब भी लड़ेंगे अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का जो भारत था उसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये संविधान बनाने की हमारी लड़ाई है। जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है हम उससे बचाएंगे। दलित भाइयों को गुजारिश है, नौजवानों से गुजारिश है कि अगर वो चाहते हैं कि उनका फ्यूचर अच्छा हो तो वो हमारे साथ आए, हमारे साथ लड़ाई लड़े, जीत हमारी होगी क्योंकि हम सही राह पर चल रहे हैं। एक वो अदालत है जो देश की अदालत है, जहाँ पर मैं, मेरे बीवी बच्चे, मेरा परिवार कानून की अदालत में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ये जनता की अदालत है जहाँ मुझे इस देश के संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में लोकतंत्र की ताकत दी है कि जनता के पास जब 5 साल में एक दिन आता है तो उसे भी इंसाफ करने का मौका मिलता है। हमसे ये सबूत मांग रहे हैं वफादारी का। अरे पहले खुद तो तय कर लो, पहले ये बताओ कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। मैं जो जेल में से आया हूँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मुल्क के संविधान का, आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का। सवाल ये नहीं है कि मैं बच्चों को छोड़ के गया, उनको किसने देखा किसने नहीं देखा। सवाल ये भी नहीं है कि मैं अपनी बूढ़ी माँ, बीमार माँ को छोड़ कर गया और आज वो किस पोजीशन में, ये मैं और मेरा दिल ही जानता है। बहुत से दोस्त, बहुत से रिश्तेदार, अहबाब मेरे बिछड़ गए हैं, इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मुझे नहीं मालूम। सवाल ये भी नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज अगर मैं जेल में हूँ, मुझे 5 साल हो गए हैं। 5 साल किस वजह से हुए? हुकूमत से एक डिमांड थी हमारी कि जो आर्टिकल 14 का जो आपने उल्लंघन किया है उसको ये वापस लिया जाए। आज हम लोग हैरेसमेंट, मेंटल ट्रॉमा, मेंटल टॉर्चर, लॉस, एक तरह से जो हमारी स्ट्रगल को मिटा देने की जो लड़ाई है, जो एक रिमेम्बरेंस की लड़ाई है, याद रखने की लड़ाई है, याद दिलाने की लड़ाई है, वो हम लड़ ही जा रहे हैं। और कोर्ट केसेस तो हम लड़ ही रहे हैं काफी साल से। इसको ये अब लड़ाई कितने साल चलेगी वो मैं नहीं जानती, बट स्टेट को जो ये लोगों का मैंडेट है, विच इज द पीपल्स मैंडेट, यू नो, बिकॉज इतना अहम स्ट्रगल चल रहा है 2 साल से, क्लियरली the public does not want laws like the Citizenship Amendment Act or something like the NRC or the NPR, and we request the government to please revisit all of these laws along with draconian laws like the UAPA, like the NSA, all of these laws and all of these legislations which are discriminatory and they must be repealed at the earliest. हिंदुस्तान का भविष्य ये लोग नहीं डिज़ाइन करेंगे जो सिर्फ एक आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग हैं, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो इस देश की एकता और अखंडता को जो है मतलब कि खतरे में डालना चाहते हैं, जिसको मिटाना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। ऐसे लोग देश को डिज़ाइन नहीं करेंगे। देश का फ्यूचर कैसा होगा वो यहाँ के छात्र और यहाँ के इंसान पसंद लोग।
तुम हमें कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम अदालतों से चुटकुले लिखो, हम दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुन ले इतनी ज़ोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम ज़मीं पे जुल्म लिखो, आसमान पे इनकलाब लिखेंगे। और ताकि तुम्हारे नाम पर नालतें भेजी जा सकें, ताकि तुम्हारे मुजस्समों पर कालिखें पोती जा सकें, तुम्हारे नाम तुम्हारे मुजस्समों को आबाद रखा, सब याद रखा, सब कुछ याद रखा।